अमेठी के तिलोई तहसील स्थित राजनपुर प्राथमिक विद्यालय में समाज सेवी रोहित सिंह की पहल से बड़ा बदलाव आया है। हाल ही में 51 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण की गई, जिसमें उनकी विद्यालय तक पहुंच आसान हुई। वर्तमान में विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक लगभग 94 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। यह साइकिल वितरण कार्यक्रम मंदिर स्थापना दिवस और भंडारे के अवसर पर आयोजन किया गया। इसमें 40 बालिकाएं और 11 बालक शामिल थे, जो दूर दराज के क्षेत्रों से विद्यालय आते हैं। रोहित सिंह कई वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। रोहित सिंह ने राजनपुर प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया है और इसके विकास के लिए कई कार्य कराए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि सभी विकास कार्य पूरे होने के बाद 1 जुलाई को विद्यालय को औपचारिक रूप से शिक्षा विभाग, ग्रामवासियों और छात्र छात्राओं को समर्पित किया जाएगा। विद्यालय के समग्र विकास के तहत भवन की मरम्मत और पेंटिंग, सीसी रोड का निर्माण, खिड़की दरवाजों का नवीनीकरण और शौचालयों का जीर्णोद्धार किया गया है। बच्चों के लिए आधुनिक फर्नीचर, स्वच्छ पेयजल हेतु सबमर्जिंग और वाटर कूलर की व्यवस्था भी की गई है। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर प्ले जोन एवं विशेष डाइनिंग एरिया और स्मार्ट क्लास की स्थापना भी की जा रही है। स्मार्ट क्लास का स्टडी पैनल मीको बच्चों के लिए बधाई रोड का विद्युत बैकअप जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। छात्र छात्राओं को संपूर्ण यूनिफॉर्म, बैग, स्कूल जूते, मोजे, टाई बेल्ट, कापियां, पेंसिल बॉक्स और अन्य शैक्षिक सामग्री भी प्रदान की जाएगी। विद्यालय पुस्तकालय के लिए उपयोगी पुस्तकों का भी दान किया गया है। रोहित सिंह ने बताया कि उनका प्रयास हमेशा गांव के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर वातावरण और आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करता रहता है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और बच्चों तथा विद्यालय के विकास हेतु ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। क्षेत्रीय नागरिक और शिक्षा विभाग ने इस पहल की सराहना की है। इसे ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। और जहाँ तक इस कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम मैं करता आ रहा हूँ। हमारे गांव में एक ये मंदिर है, मंदिर में एक भंडारे का आयोजन होता है हर वर्ष की बात। इस बार भी हमने उसको किया है। पिछले 2-3 सालों से साइकिल वितरण का हम कार्य कर रहे थे। पहले ये हमारा जो उद्देश्य था कि हमारे गांव आसपास के जो लोग हैं, पिछले 2-3 बार में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हमारे यहाँ की बालक एंड बालिकाएं सब साइकिल से जा रहे हैं। तो इस बार उसको थोड़ा और भव्य तरीके से प्लान किया गया, जिसमें कि मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिले। उस क्रम में 40 बालिकाओं को और 11 बालकों को साइकिल का लाभ मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा एक सहयोग मिलेगा। शिक्षा की प्रेरणा मिली आपको इस तरह समाज सेवा? देखिए, समाज सेवा से संबंधित हमने इससे पहले भी अभी लास्ट में होली मिलन का समारोह था, इस तरह के प्रोग्राम्स मैं करता रहता हूँ। समाज में कुछ करने के लिए आप मान के चलिए कि जहाँ पर भी इस तरह की, चूँकि हम लोग भी यहीं से शिक्षित हुए हैं, इन्हीं विद्यालयों से पढ़े हैं और इन सारी चीज़ों की जो उपयोगिता है इसको हम बड़ी बात समझ सकते हैं। तो हमें लगता है कि स्वयं से अच्छी लगने वाली चीज़ है। जो चीज़ जहाँ से अच्छी लगे मन को वहीं से शुरू कर देना चाहिए। आगे का भी प्लान क्या है शिक्षा के संबंध में और क्या पढ़ाने के लिए? अभी एक प्राथमिक विद्यालय मेरे गाँव में है। मेरा सर्वप्रथम आप लोगों से निवेदन भी है, चूँकि वो एक सामाजिक कार्य है और मैं समझता हूं कि वो ऐसा सामाजिक कार्य है जिससे कि अमेठी ही नहीं पूरे प्रदेश के बहुत सारे विद्यालय इस तर्ज पे बनेंगे। ऐसी प्लानिंग के तहत हमारा प्राथमिक विद्यालय है जिसको मैंने गोद लिया है। औपचारिक रूप से 1 तारीख को वो इस विद्यालय में विभाग को जो है हैंडओवर करूँगा। मेरा ये प्रयास है कि इंग्लिश मीडियम गाँव समाज के जो बच्चे हैं, गाँव के जो बच्चे हैं जो प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, जो पिक्चर और टीवी के माध्यम से जो उन्होंने इंग्लिश मीडियम के रूप में जो सुविधाएं उन्होंने देखी है कि उनके यहाँ एलईडी हो, अदर व्यवस्था हो, फन जोन हो, बच्चे के लिए अदर सुविधाएं हों, मैंने वो सारे प्रयास वहाँ पर किए। मुझे किसी अध्यापक के द्वारा ये जानकारी मिली थी कि हमारे यहाँ जो तिलोई की संख्या है, अमेठी की तो मैं नहीं जानता, कि 144 विद्यालय है, उसमें एक विद्यालय मेरा रजनपुर का भी है। पिछले 3 महीनों से मैं उसमें रेगुलर कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करा रहा हूँ। 1 महीने से निरंतर काम चल रहा है और मैं समझता हूं कि 1 तारीख को आप लोग पुनः उसमें आमंत्रित हैं और उस विद्यालय को इस तर्ज पे मैं बना रहा हूं, या आप यूँ कहिए कि एक ऐसी पंक्ति तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं कि जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो उन्होंने टीवी पिक्चर के माध्यम से इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जो पढ़ने का जो उनका सपना है उसको पूरा करने का मेरा प्रयास है। उसकी शुरुआत में 1 तारीख से करूँगा। सर, मौका मिला तो राजनीति में भी आपका कदम होगा समाज सेवा? मैं समझता हूँ इससे पहले भी ये सवाल कई बार आ चुका है, पर अगर हम इसकी शिक्षा की बात करें, जैसे अभी विद्यालय की मैंने बात की, मैं आता जाता रहता हूँ
जैसे आपने पहले मुझसे पूछा ये विचार कहाँ से आया, तो जब मैं अपने बच्चे को लखनऊ के किसी विद्यालय में लेके जाता हूँ, मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में हुई है, तो मेरा ये उद्देश्य था कि एटलीस्ट मेरा बच्चा जिस तरह के स्कूल में पढ़ता है, गाँव का बच्चा भी उसी लेवल के स्कूल में पढ़ेगा। ये प्रयास पिछले 6-8 महीने से निरंतर इस बात को कह रहा हूँ, उसकी शुरुआत भी कर रहा हूँ। और हर अपने विजिट में 2 व्यवस्थाएं मैं लेके चला था, एक रोजगार और एक शिक्षा। शिक्षा पे मैं निरंतर काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी रोजगार पे भी एक बड़ा प्रोजेक्ट में यहाँ लगाने जा रहा हूँ, जिससे कि हमारे आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। राजनीति से संबंधित और मुझे लगता है कि समाज सेवा 2 डिफरेंट अलग अलग रास्ते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया कि समाज सेवा बेसिकली हमारे घर परिवार से हमें मिलती है। एक गाँव का व्यक्ति, एक पुत्र अपने पिता के लिए, एक पिता अपने पुत्र के लिए, एक मित्र, आपस में सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी भावना से इस काम को कर रहा हूँ, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो विद्यालय की आपने बात की है उसमें अलग क्या होगा बाकी विद्यालय से, क्योंकि आज के टाइम में हमेशा जो डिजिटल भारत की बात होती है, इस विद्यालय में गाँव के विद्यालय में अलग क्या करेंगे? प्राथमिक विद्यालय मैं समझता हूँ यहाँ पर उपस्थित सब लोगों ने देखा है, मैंने भी देखा है और महसूस किया है। उस विद्यालय में मेरा प्रयास है कि एक बेहतर विद्यालय में, जो दिल्ली में है, बॉम्बे में है या अलग मेट्रो सिटी है, ऐसा कुछ भी मैं वहाँ पर छोड़ूंगा नहीं जो उन विद्यालयों में है और यहाँ पर ना हो। जैसे मैंने वहाँ LED की व्यवस्था की, ऑनलाइन क्लासेस में। मैं देश विदेश जाता रहता हूँ, प्रदेश के बहुत सारे उच्च अधिकारी, बहुत सारे व्यवसायी, बहुत सारे राजनीतिक व्यक्ति, बहुत सारे आर्टिस्ट से मैंने निवेदन किया कि आप ऑनलाइन होकर हमारे बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने भी इसमें सहमति दिखाई। जो खेल कूद के संसाधन है वो मान के चलिए कि जो सुविधा एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय में हमारे राजधानी क्षेत्र में है वो हमारी ग्राम सभा में रहेंगी। उसके अलावा उनका यूनिफॉर्म या आप कहिए कुछ भी, मतलब जो मुझे समझ में आता है कि एक अच्छे विद्यालय में होना चाहिए, उस पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें आपको 1 तारीख को देखने को मिलेंगी।